दोस्तों आज का वीडियो बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये एक वीडियो आपको लाख रुपए से 5 लाख भी दिला सकता है। इसको आखिर तक सुनना है, ठीक से सुनना है। अगर पूरी बात सुन के समझ में आ जाए तो ही करना है, नहीं तो फिर शुरू ही मत कीजिए। यहाँ पे हम एक स्टॉक बताने जा रहे हैं जिसका आप डेली एसआईपी करने वाले हैं। एक स्टॉक जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और उसमें तेज़ी से उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये मोबाइल एडवर्टाइजिंग के बिज़नेस में एंगेज है। फंडामेंटली काफ़ी अच्छा स्टॉक है, आगे चल के आपको बहुत बड़े प्रॉफिट्स दिखा सकता है। तो इसमें आपको डेली एसआईपी करना है। इसकी प्राइस 5600 या 6000 के लेवल से गिर के 4500 4600 के बीच में आ चुकी है। तो आप क्या करेंगे, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पहले अपने फ़ंड पे काम कर लीजिए। कितना फ़ंड है आपके पास? अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरे पास 50,000 का फ़ंड है, तो मैं आपसे कहूँगा कि डेली एसआईपी करें अगर 30 दिन के लिए, तो 30 दिन में 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से 1,50,000 चाहिए। लेकिन आपके पास तो 50,000 रुपये ही हैं, तो फिर आप कैसे एडजस्ट करेंगे? आप कैसे एडजस्ट करेंगे? 3 दिन में 1 शेयर लीजिए। तो 3 दिन में 1 शेयर लेंगे तो धीरे-धीरे 30 दिन के अंतराल में आपके पास 10 शेयर हो जाएँ, इसकी संभावना बनती है। हो सकता है आप 5-6 शेयर ही परचेज़ करें, इतने में एक बड़ी रैली आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि इतने नंबर ऑफ शेयर इकट्ठे करने के लिए आया हूँ, ये आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए बात। आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि मैं अपने पैसे पे रिटर्न बनाने के लिए आया हूँ इतना। तो कभी आप सोच रहे थे कि आपको 50,000 के शेयर इकट्ठे करने और उसमें आपको शायद 20% का रिटर्न मिल जाएगा, मतलब आप 10,000 रुपये कमा लेंगे। इतने में क्या हुआ, आप 25 से 30,000 के शेयर ही परचेज़ कर पाए और एकदम बड़ी रैली आ गई। इतनी बड़ी रैली कि फिर आप ऊपर खरीदने के मूड में ही नहीं थे, आपको बेचने की इच्छा हो रही है। तो 30,000 के शेयर में ही आपको नज़र आ रहा है कि 40,000 रुपये बन रहे हैं या 38,000 रुपये बन रहे हैं, 30,000 एंगेज करके 8,000 रुपये बन रहे हैं, तो कोई बुराई नहीं। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखना कि प्रॉफिट मेकिंग है हमारा प्राइमरी पर्पस। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो कई बार लोग ये सोचते हैं कि यार मैं सोच रहा था डीएलएफ इतने इकट्ठे करने हैं, कोई कह रहा है मुझे टाटा मोटर इतने इकट्ठे करने हैं, और एकदम टाटा मोटर भागा और आपने सोचा था कि 5% ऊपर चला जाएगा, वो 15% ऊपर चला गया है और आप इस बात पे रो रहे हैं कि अरे यार मैं कितने सारे लेने वाला था और इतने ही ले पाया और देखो वो कहाँ चला गया। आप जो चाह रहे थे 10 दिन में, अगर वो आपको 1 डेढ़ दिन में 2 दिन में मिल जाता है ना, तो आप उसकी खुशी नहीं मना पाते। आप हमेशा अपने आप को हर तरीके से रुलाने की कोशिश करते हैं कि सबसे बड़ा प्रॉफ़िट होता है तब आदमी के दिमाग में सबसे पहले ये एक पछतावा होता है कि जितने शेयर मैं खरीदना चाह रहा था, जितना पैसा मेरी जेब में रह गया, वो सारा का सारा पैसा अगर डाल दिया होता, तो ये जो प्रॉफ़िट अभी मैं देख रहा हूँ, इसका डबल प्रॉफ़िट मुझे मिला होता। तो दोस्तों, मार्केट में अगर आप इस तरीके की मेंटालिटी रखेंगे तो फिर तो ज़िंदगी भर कभी हँस ही नहीं पाएँगे। तो मैं तो आपसे कहता हूँ कि आप सोच रहे थे 1 लाख रुपए कमाने को, लेकिन 10,000 रुपए भी हाथ में आ जाएँगे तो आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। क्योंकि असल बात क्या है, प्राइमरी पर्पज़ है कि हम लोग अपनी सक्सेस की खुशी मनाएँ। ये जो कुछ भी आप ज़िंदगी में करते हैं, खुशी के लिए करते हैं ना, अपने आप को दुखी करने के लिए, परेशान करने के लिए तो नहीं करते। तो अगली बार जो चीज़ आपको लगता है कि आपसे गलती हो गई है, उसमें थोड़ा बहुत सुधार करेंगे, लेकिन घटना होने के बाद ज्ञानी बनने की कोशिश नहीं करें कि जैसे आपको लगे कि यार शेयर अचानक से भाग के एक ही दिन में 20% का सर्किट लगा दिया, तो आपने अपने आप को ये सिखाया कि अब की बार मैं पैसा इकट्ठा डालूँगा। अब ये पैसे टुकड़े-टुकड़े में डालने की बात कहाँ से आई थी? किसी दिन एक बार इकट्ठा पैसा डालने से आपको झटका लगा होगा। तभी तो आपने ये सीखा था कि नहीं यार टुकड़े-टुकड़े में पैसा डालने से प्रेशर नहीं आता, बड़े आराम से हम काम कर सकते हैं। तो अपने ट्रेडिंग को कैसे आप जज करें, कैसे इवैल्यूएट करें कि आप अच्छे ट्रेडर हैं कि नहीं हैं? ये इस बात से इवैल्यूएट कीजिए कि टेक्निकली आपका काम सही है कि नहीं। जैसे क्रिकेट में नहीं होता है कि रन भले ही आपने कम बनाए, लेकिन आपका जो प्लेइंग था, आपकी बैटिंग थी वो क्लीन थी। आपने कहीं ऐसे हवा में उछाल नहीं दिया था बॉल को, वो गलती से 6 पे चली गई या बाउंड्री पे चली गई, नहीं तो आप कैच होने वाले थे। तो कहा जाएगा कि आपका खेल टेक्निकली खराब है। आज नहीं, कल नहीं, परसों आपको मरना ही है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि
आपके काम करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि किसी भी तरह के मार्केट कंडीशन में आप अगर अच्छे मार्केट में कमा रहे हैं तो बुरे मार्केट में भी जिंदा रह के सर्वाइव कर रहे हैं, उससे पता लगेगा कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। तो आप हमेशा जो प्लान बनाएंगे ना ट्रेडिंग के अपने तरीके जब एवेल्युएट करेंगे तो ये देखना कि बुरे से बुरे मार्केट कंडीशन में आप रह पाओगे जिंदा, क्योंकि वो चीज़ अगर हमको नहीं पता होती है तो हम मारे जाते हैं। अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे, जैसे ऑप्शन राइटिंग करते हैं बहुत सारे लोग, तो वो कहते हैं ऑप्शन राइटिंग में 100 में से 70 दिन प्रॉफिट मिलता है। पूरे साल के 12 महीनों में से 9 महीने 8-9 महीने आपको ऑप्शन राइटिंग में प्रॉफिट मिलता है। ऑप्शन खरीदने में तो कई कम बार प्रॉफिट मिलता है, लेकिन इसमें एक झूठ छुपा हुआ है। वो झूठ क्या है कि जब ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट मिलता है वो बहुत बड़ा होता है, और ऑप्शन राइटिंग में जो प्रॉफिट मिलता है वो छोटा छोटा प्रॉफिट बार बार मिल रहा है। लेकिन ऑप्शन राइटिंग में जो लॉस है वो उन 2 से 3 महीनों में या 100 में से 30 दिनों में इतना बड़ा है कि आपका सारा प्रॉफिट खा जाएगा। इसलिए कभी कभी हम एवरेज आउट करके सच को छुपा सकते हैं, है ना। समझो ऐसा कि एक घर में 4 भाई है और एक आदमी 5 लाख रुपया महीना कमाता है और बाकी लोग 50,000 कमाता है, कोई 20,000 कमाता है। आपने सबका एवरेज निकाला और ये बता दिया कि पर पर्सन इनकम निकल के आ रही 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए। लेकिन इसमें आपको समझना पड़ेगा कि एक ही व्यक्ति की इनकम टोटल इनकम की 90% है, तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। तो ऐसे ही बात कर रहा था मैं यहाँ पे आपको कि आपको ध्यान रखना है इस बात का कि एक अच्छा स्टॉक चुन के उसकी एसआईपी, तो मैं बात कर रहा था स्टॉक कौन सा है, एफएल इंडिया। एफएल इंडिया स्टॉक है, ये 4500 से 4700 के रेंज में चलता रहेगा। तब तक आप इसको इकट्ठा करते चले जाइए और देखिए कहाँ तक वक्त आपका साथ देता है, क्योंकि एक झटके में ये 4900 5200 5500 जाने की ताकत रखता है। हमारे दिमाग में हम एक टारगेट रख सकते हैं कि 46 47 में जो इकट्ठा किया वो कभी 51 52 के आसपास थोड़ा खाली कर लिया, ताकि एक बार और अगर इसने झटका दे के नीचे आया तो वेदरिंग में आप टूटेंगे नहीं। वेदरिंग किसको कहता हूँ, कभी फ़ायदा कभी नुकसान, कभी नुकसान कभी फ़ायदा, ऐसा देखते देखते लोग अब पेशेंस खो देते हैं और उनके हाथ से पोजीशन छूट जाती है। तो मैं कहूँगा कि थोड़ी सी तेज़ी आने पे थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया, कोई बुराई नहीं, और वहीं से ऊपर भाग गया नीचे नहीं आया तो कोई बात नहीं। अभी तो हमारे पास पोजीशन बनी है और एसआईपी चल ही रही है। तो दोस्तों एफएल इंडिया में अगले 30 दिनों के लिए एसआईपी करेंगे तो आप डेफिनेटली अच्छा पैसा बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।